हेलो जी, आज हम रीडिंग करेंगे आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, ही और शी। जिस इंसान के साथ भी आप डील कर रहे हैं उस इंसान के बारे में सोचें। और आज हम देखेंगे कि उस इंसान की आपको लेके फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा और आप दोनों के रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, आप मुझे लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे कि वो इस वक्त उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइन ऑफ वॉन्ड्स विद सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके जो पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है इनके साथ इस वक्त कांटेक्ट में नहीं हैं, और अगर कांटेक्ट है भी सही तो आप दोनों में एक चीज़ बहुत ही क्लियर है कि आपने इस इंसान को बता दिया है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। और आपने इनको बता दिया है कि आपको किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, किस तरह का पार्टनरशिप चाहिए। यहाँ पे इस इंसान की एनर्जी, यहाँ पे आप दोनों में, या मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, या इस वक्त डिस्टेंस है इमोशनल, जिसमें आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कॉन्टैक्ट नहीं है, और ये चीज़ इस इंसान को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। और इस सेपरेशन में, इस ब्रेकअप में इस इंसान ने बहुत कुछ सोचा है विद द सेवन ऑफ पेंटिकल्स। और हो सकता है ये इंसान काफ़ी डिफेंसिव था। इस इंसान ने किसी और की सुनी, किसी और चीज़ को आप पे प्रेफर किया, किसी और चीज़ को चूज़ किया। तो जिस थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन को, या जिस इंसान को भी इस इंसान ने चूज़ किया, या किसी की बात सुनी, किसी का इंटरफेयर्स था आप दोनों के दरमियान में, या इस इंसान को खुद आप पे ट्रस्ट इश्यूज़ थे, वो आपके साथ ओपन अप नहीं हो पा रहे थे, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, और जिसकी वजह से ये ब्रेकअप हुआ, जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुई, जिसकी वजह से आप दोनों में अब ये चीज़ नहीं है। और इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है आपकी सेपरेशन में, आपकी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या ब्रेकअप में, ठीक है। अब आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है, आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी चेंज हो रही है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। उनका माइंड सेट काफ़ी चेंज हो गया है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, उनको लगता है कि हालात चेंज हो रहे हैं, अब माहौल वैसा नहीं रहा, चीज़ें वैसी नहीं रहीं। उनको काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। उनको ये भी लगता है कि आप उनके सोलमेट्स हैं विद द टू ऑफ कप्स। उनको फाइनली जो मोहब्बत आपसे थी वो ज़्यादा बढ़ गई है, दुगना बढ़ गई है। और अगर इस इंसान ने आपको नहीं किसी और को चूज़ किया था, तो इवन उस इंसान के साथ होते हुए भी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस इंसान का जो हार्ट है वो स्टिल आपको मिस कर रहा है, सोच रहा है, हार्ट ब्रोकन है। और अब ये इंसान आपके बारे में सोचता है, पछतावा भी हो सकता है इस इंसान को, रिग्रेट हो सकता है अगर इस इंसान ने किसी और को चुना, किसी और को तरजीह दी आप पे, या प्रेफरेंस दी, और आपका दिल तोड़ा। तो अब इस इंसान का हो सकता है दिल टूट रहा है इस सिचुएशन से, ठीक है। लेकिन उनको काफ़ी रियलाइज़ हुआ है कि आपसे वो प्यार करते हैं, और आपके दरमियान में जो लव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, म्यूचुअल है। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर, अगर आपके पर्सन सिंगल है, किसी थर्ड पार्टी में नहीं है, और आपको कंफर्म है विद द नाइट ऑफ कप्स, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपको लव कन्फेस करना चाह रहे हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में जो है वो आना चाह रहे हैं। अगर पहले आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे, लेट से, ये इंसान आपको प्रपोजल भी यहाँ पे हो सकता है कि ये इंसान सोच रहा है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ये इंसान काफ़ी डिटर्मिन है आपको प्रपोज करने में, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में। आपके पर्सन हो सकते हैं कि काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, हैंडसम हैं, गुड लुकिंग है। इफ दिस इज़ अ मैन वी आर टॉकिंग अबाउट, सो दिस पर्सन कुड बी वेरी हैंडसम, गुड लुकिंग, चार्मिंग, इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, ठीक है। और उनको पता है कि काफ़ी सारी लड़कियां उन पे लट्टू हैं, काफ़ी सारी लड़कियां उनको चाहती हैं, काफ़ी सारी लड़कियां उनको पसंद करती हैं, बट दे वांट यू बिकॉज दे आर इन लव विद यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ जिस तरह से वो खुश होते हैं विद द सन कार्ड, जिस तरह से वो आपके साथ सिली हरकतें की हैं, आपके साथ मेमोरीज़ हैं, या जिस तरह से वो आपके साथ फ़न करते हैं, या जिस तरह आपके साथ खुल पाते हैं, वो किसी और के साथ खुलते नहीं हैं इस तरह से। तो ये इंसान काफ़ी रिजर्व्ड हो सकता है दूसरे लोगों के साथ, काफ़ी रिजर्व्ड हो सकता है ये इंसान, लेकिन आपके साथ ये इंसान बहुत खुश होता है। ये इंसान आपके साथ बिल्कुल टोटली इनकी पर्सनैलिटी बदल जाती है, और वो काफ़ी डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं, या लेट से आपके साथ वो चीज़ें इन्जॉय कर पाते हैं जो किसी और के साथ नहीं करते। तो इस इंसान को ये चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ हो गई हैं, ठीक है। और अब ये इंसान इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहा है, आपको प्रपोज करना चाह रहा है। और आप देखेंगे, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि विद इन
समर सीज़न, क्योंकि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं समर सीज़न जून जुलाई अगस्त में आपके लिए चीज़ें चेंज होने वाली हैं, स्पेशली जून में, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई प्रपोज़ल नज़र आएगा, इस इंसान की तरफ से एफर्ट नज़र आएगी, ये इंसान आपको प्रपोज़ करेगा और इट इज़ पॉसिबल कि ये इंसान आपकी फैमिली को मिलना चाहे या इवन डायरेक्टली आपको प्रपोज़ करे, आपको चीज़ें ऑफिशियल करना चाहेगा आप दोनों के दरमियान में। तो लेट्स से अगर आप दोनों के दरमियान में पहले रिलेशनशिप नहीं था, अब रिलेशनशिप बढ़ेगा, आगे होगा, मूव ऑन करेगा। और अगर आप दोनों पहले एक दूसरे के साथ लव कन्फेस कर चुके थे, रिलेशनशिप में थे, तो अब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपने इस इंसान को बोला था कि आपको कुछ सीरियस चाहिए एंड नाउ दे विल प्रपोज। और हो सकता है ये चीज़ ऑफिशियल कमिटमेंट या रिलेशनशिप की तरफ जाए। और बहुत सारी चीज़ें आपको वैसे भी इस इंसान के अंदर नज़र आएंगी कि इस इंसान का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। हो सकता है इस इंसान की ईगो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेट्स से दे आर वेरी प्राउडफुल, वेरी ईगोइस्टिक, क्योंकि इस इंसान को पता है। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी पॉपुलर है अपने वर्क की वजह से, बिजनेस की वजह से, या अपने, जैसे मैंने कहा, अपनी ब्यूटी स्टैंडर्ड, हैंडसम, गुड लुकिंग, अपनी अपीयरेंस की वजह से, स्टाइल की वजह से, ठीक है। कुछ ना कुछ तो है इस इंसान में जिसकी वजह से, या अपने फेस को लेके, या अट्रैक्शन के मैं कुछ हूँ। तो इस इंसान को डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, या तो कोई स्टेटस है इस इंसान का, या तो कोई रेपुटेशन है, इमेज है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, या वैसे दिखने में ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इस इंसान को पता है कि दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, और उनके पास कमी नहीं है एंड दे कैन बी विद एनीबॉडी। बट कुछ ना कुछ तो आपके कनेक्शन में है जो इस इंसान को चाहिए, और ये चीज़ इस इंसान को अट्रैक्ट कर रही है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन भी हो सकता है। शायद इस इंसान को डर लग रहा है कि आप किसी और के साथ ना चले जाओ, कोई और आपको ना ले जाए। तो इस वजह से ये इंसान भी चाह रहा है कि रिलेशनशिप अब आगे बढ़ा जाए, और इस आपकी तरफ मूवमेंट होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ताकि रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ सके, ठीक है। तो बेसिकली यू आर कमिंग इनटू यूनियन विद दिस पर्सन, और आपको लव कन्फेशन मिलेगा, यहाँ पे प्रपोजल के चांसेस हैं। मे बी यू विल गो ऑन अ डेट विद दिस पर्सन, और कुछ लोगों के लिए वेकेशन भी हो सकता है, ठीक है। मे बी यू आर प्लानिंग अबाउट अ वेकेशन, या मैं यहाँ पे इस इंसान का सरप्राइज स्पॉइल नहीं करना चाहती, तो हो सकता है कुछ ना कुछ तो सरप्राइज़ है, ये इंसान आपको कुछ सरप्राइज़ देना चाह रहा है। बट द टाइमिंग इज़ चेंजिंग। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और जैसे मैंने कहा, ये इंसान काफ़ी वैसे आपने इस इंसान की कोई ईगो भी हर्ट की होगी, या आपने कुछ बोला है, या आपने कुछ किया है, वो भी इस इंसान को हर्ट कर रहा है। तो जिसकी वजह से ये इंसान कुछ सोच रहा है कि पता नहीं आप दोबारा से ऐसा कुछ बोलो नहीं, कुछ करो नहीं। और हो सकता है ये इंसान ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था कि आप करोगे, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया या कहा जिसकी वजह से ये इंसान हर्ट है। और या अगर इस इंसान ने, जैसे मैंने कहा, आपको बहुत हर्ट किया है, आपको पुश अवे किया है, लेट्स से आपको आपके साथ काफ़ी डिफेंसिव और काफ़ी रूड और कुछ था, ठीक है। अब इस इंसान को फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। और अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, मे बी दिस पर्सन विल ट्रैवल टू सी यू और मीट यू, या मैंने जैसे कहा जून जुलाई में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और या तो आप इस इंसान के साथ ट्रैवल करेंगे, या वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आने वाले हैं। बट समथिंग इज़ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ ना कुछ जून जुलाई अगस्त में आपको चेंज नज़र आएगा। इट्स अ बिग चेंज, और आप देखेंगे कि अब ये इंसान आप पे गिव अप नहीं करेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने, या तो आपकी बाउंड्री हाई हो चुकी है, आपने इस इंसान को ऑलरेडी जो है बता दिया है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, स्पेशली अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें इस इंसान ने आपको हर्ट किया है। तो मुझे लगता है ये इंसान बहुत ट्राई करेगा और आपको मनाने में, आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में आने में, या जो भी आप दोनों में मसला हुआ है, गड़बड़ हुई है, उसको सही करने में। सो इट विल बी ऑल अप टू यू, बट दिस इज़ द रीडिंग आई एम सेइंग। वीडियो को क्लेम कीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये आपकी सिचुएशन है। अगर मैं ज़ोडिएक साइन के लिहाज से बात करूँ, बट ये क्योंकि बहुत सारी लोग देख रहे हैं, एंड दिस इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइन, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी लोग इसके साथ, अगर आपकी ये सिचुएशन है तो ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। लेकिन फिर भी जनरली मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, एरीज, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, विर्गो हो सकता है जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे टॉरस और स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और लियो की एनर्जी भी है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के या आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। सो दैट्स योर रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।